क्या करे यार। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो आपने यह वीडियो देखा है, जिन कपल को आप देख रहे हैं जो इतना रोते हुए हताश और परेशान हैं, मैं इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप कपल हैं और आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको अपने पसंद के पार्टनर के साथ रहना है, शादी करना है, जीवन बिताना है, तो बिल्कुल भी हताश और परेशान मत होइए। रोने की जरूरत नहीं है। सही गाइडेंस में सही तरीके से अगर आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपको रोना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। 7 डेज कॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपके सभी सवालों का जवाब पूरे संयम के साथ देने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, देखिए क्या हुआ इस मामले में। यह जो कपल हैं, इन्होंने कोर्ट मैरिज करने के बाद से जब पुलिस ने इनको परेशान करना शुरू किया तो बहुत ही परेशान हुए। इनके अपने वकील साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया। तो इसके बाद से ये भागते भागते लोकल में किसी वकील साहब के पास पहुंचे और वकील साहब ने उनको कुछ और ही कहानी बता दी सर्टिफिकेट देखने के बाद से, जिसके बाद ये सदमे में आ गए और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नॉर्मली अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज के 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस ये होता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक कोर्ट मैरिज कर लो। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप मैरिज कर लो और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लो। स्पेशल मैरिज एक्ट में किसको करना जरूरी होता है? ऐसे कपल जो इंटर रिलीजन कपल हो, 2 धर्मों के कपल हो, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। उनकी जरूरत भी है क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग है। तो किस रिचुअल में शादी होगी? लॉ भी यही कहता है कि अगर आप सेम रिलीजन में हैं तभी आप स्पेसिफाइड जो रिलीजन्स के लिए लॉ बने हुए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, तभी आप शादी कर सकते हो या रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो इंटर रिलीजन है तो आपके पास ऑप्शन ही यही है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करो, जिसमें मिनिमम 30 डेज का वेटिंग टाइम पीरियड होता है। 2 बार आपको एसडीएम ऑफिस में या जहां भी मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां पे नोटिस भेजे जाने की संभावना होती है। लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी नोटिस भेजे जाने की संभावना होती है। क्यों संभावना होती है, मैं आपको अनेक वीडियोज में मैंने इस चैनल पे बताया, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है, अगर आप इंटर रिलीजन नहीं सेम रिलीजन में शादी करना चाहते हैं, कास्ट आपका कुछ भी हो, मान लीजिए हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सभी लोग हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी कर सकते हैं। शादी आप अपने रिचुअल के हिसाब से कीजिए और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। नॉर्मली इस तरह का जो प्रोसेस होता है, यह प्रोसेस ऐसे होता है कि अगर आप हिंदू हैं तो नॉर्मली आर्य समाज में शादी हो जाती है और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो पहले आपका निकाह हो जाएगा और फिर आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके मैरिज को प्रिस्ट कराते हैं और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट में हो सकता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में हो सकता है। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको आइए दिखाता हूं कि जो सर्टिफिकेट मिलते हैं कोर्ट से वो कैसे होते हैं दिखने में। सबसे पहले आइए सर्टिफिकेट दिखाता हूं। अभी जो आपने ये सर्टिफिकेट देखा है ये पूरे इंडिया में वैलिड होता है। अब ये जो वकील साहब हैं, ये वकील साहब कह रहे हैं भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। पहले ये देख लीजिए कि कौन से सर्टिफिकेट को ये कह रहे हैं कि वैलिड नहीं है। इसी सर्टिफिकेट को ये कह रहे थे कि वैलिड नहीं है। अब इनकी बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये मेरी सर्टिफिकेट तो फर्जी है, आपको लोकल में रजिस्टर कराना पड़ेगा।
3 महीने बाद फिर वैलिड होगा उसका। ये जो कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, लोकल में भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, 3 महीने बाद वैलिड होगा। अरे भाई क्यों? मैरिज करने का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर ये होता है, ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है। ज्यूरिसडिक्शन यानी कि वो कोर्ट जहां पे आप अपने मैरिज को रजिस्टर करा सकते हो। जितने भी इंडिया में कोर्ट है या कोई भी सरकारी दफ्तर है, उनका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है कि आप इसी क्षेत्राधिकार के अंदर आपको काम करना है, इससे बाहर जाके नहीं कर सकते। क्षेत्राधिकार जो तय होता है वो 3 चीजों से तय होता है, तीन चीजों से तय होता है। पहली चीज, दुल्हे का यानी ग्रूम का एड्रेस कौन सा है, ब्राइड यानी दुल्हन का एड्रेस कौन सा है, और इन्होंने शादी कहां से की। हरियाणा का लड़का है, गाजियाबाद में जाकर शादी कर लेगा तो गाजियाबाद में मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ मैरिज। प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे शादी का रजिस्टर्ड होना। अब ये जो भाई साहब हैं, ये जो कपल हैं, इनकी जो शादी हुई है, ये रहने वाले पंजाब के हैं। इन्होंने आकर के शादी जो किया वो गाजियाबाद में शादी किया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गया। पुलिस ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया। गए वकील साहब को दिखाने के लिए, उनके अपने वकील साहब तो फोन नहीं उठा रहे थे। गए दिखाने के लिए, उन्होंने कह दिया कि भैया तुम्हारा ये वैलिड नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आप मैरिज करा लेंगे और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेंगे, बिल्कुल जेन्युइन होता है, वैलिड होता है, कोई इसमें दो राय नहीं। और 3 महीने वाली बात तो अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। फ्रॉड करने वाले कहते हैं 3 महीने, क्यों? क्योंकि 3 महीने तक आप छिप के रहोगे और उतने टाइम बाद जो भी व्यक्ति आपकी शादी कराएंगे वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो इसलिए शादी आज हुई है तो आज ही से वैलिड होता है, 3 महीने जैसा कुछ नहीं होता। इंडिया में कहीं पर भी, खासतौर से आप लीड इंडिया के माध्यम से भी आप मैरिज करते हैं, आप अगर गाजियाबाद में करते हैं 4 घंटे के अंदर आपकी मैरिज हो जाती है। पहले मैरिज और फिर मैरिज को रजिस्टर करा दिया जाएगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट देख सकते हैं। दिल्ली में करते हैं, सेम डे मैरिज होगा, नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरीके से इंडिया के 12 से 15 सिटीज के अंदर आप लीड इंडिया के माध्यम से बिल्कुल लीगल और वैलिड कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट मिलता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं होता। इसके अलावा जो कपल के साथ में दिक्कत हुई वो ये दिक्कत हुई कि वकील साहब फोन नहीं उठा रहे थे। इस समस्या से बचने के लिए, कई बार लोग बिजी होते हैं, फोन नहीं उठता है, हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि जब भी आप मैरिज की बुकिंग करा लेते हो तो आपके पास में आपका हेल्पलाइन नंबर यानी लीड इंडिया का हेल्पलाइन नंबर रहता है, सर्विस टीम का नंबर रहता है, इमरजेंसी नंबर रहता है, साथ ही साथ वो वकील साहब का भी नंबर होता है जो आपके मैरिज को परफॉर्म कराते हैं। यानी 4 नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसी क्लिप का ये जो मैंने क्लिप दिखाई, इसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत छोटा सा है, 50 सेकंड का, आइए उसको देखते हैं। नमस्कार 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 नमस्ते। लाए हो सर्टिफिकेट? अच्छा, ये मेरे सर्टिफिकेट तो फर्जी है, आपको लोकल में रजिस्टर कराना पड़ेगा। 3 महीने बाद फिर वैलिड होगा उसका। ठीक है सर। क्या करे यार? यह जो आपने वीडियो देखा है, यह वीडियो नाट्य रूपांतरण है। एक कपल की कहानी है जिन्होंने हम लोगों से शेयर किया था, तभी हमने इस वीडियो को बनवाया नाट्य रूपांतरण में, ताकि आसानी से, बिल्कुल आसानी से लॉ की बात आपको समझा सकें, प्रोसेस को समझा सकें और आपको आसानी से समझ में आ जाए। केवल ऐसा ना लगे कि वीडियो में आ गए हैं, प्रवचन दे दिया और चले गए। वीडियो आपके फायदे के लिए, आपको समझाने के लिए बनाया है। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिला होगा। अगर कोर्ट मैरिज या लीगल सब्जेक्ट्स पे कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर लीगल सब्जेक्ट्स पे और भी वीडियोस देखना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।